हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था मोशन। 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 4 है। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। तो ग्राफिकली मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें 2 टाइप के ग्राफ हम पढ़ेंगे। एक तो हम सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस चीज को बता रहा है कि जो ग्राफ बनेगा वो अपना डिस्टेंस और टाइम में बनेगा। किस में बनेगा? डिस्टेंस और टाइम में। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर जो वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। यहां पे हम ग्राफ बना रहे, ये इस एक्सिस पे हम लिख रहे हैं, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस से हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इस एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस, इस एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। क्लियर है बात? तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने ग्राफ बनाया, मैं यहाँ पे ओरिजिन बना देता हूँ। मतलब ओरिजिन का मतलब टाइम 0 है, डिस्टेंस भी कितना है? 0 है। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 5 सेकेंड। इंटरवल्स आप कितने मर्जी ले लीजिए, 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, या कितने सेकेंड का आप ले लीजिए। यहाँ पे ये बन गया आपका 10 सेकेंड। इंटरवल बराबर बराबर लेने आपने। ये कितना? 15 सेकेंड। बोलो, टाइम सेकेंड्स में मैंने लिया। डिस्टेंस को हम ले रहे हैं मीटर में। किस में ले रहे हैं? मीटर में। क्लियर है बात? तो पहले 5 सेकंड में मान लो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मैं 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ठीक है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैंने बोला 5 सेकंड में जब टाइम 5 सेकंड हो गया तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर जा चुका था। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था ऑब्जेक्ट? 10 मीटर का। ठीक है, तो कहां पे? इन दोनों को मिलाइए। यहां पे, ये यहां पे मीट हो गए। कहां पे मीट हो गए? यहां पे मीट हो गए। क्लियर है बात? फिर अगले 5 सेकंड में, फिर मतलब 5 से 10 सेकंड में फिर वो चला गया कहां पे? 20 मीटर पे चला गया। मिला दीजिए इनको डॉटेड लाइन से। ये पॉइंट आपको यहां मिला। मान लो फिर अगले 5 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में वो फिर अगले 10 मीटर फिर कवर कर लिए उसने। ये कितना? मैं लिख देता हूं यहां पे 30 मीटर। ठीक है, मिला दीजिए डॉटेड लाइन से। क्लियर है बात? ये पॉइंट आपको यहां मिल गया। क्लियर है? अब आप क्या पाओगे, जब इन पॉइंट्स को आप मीट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बना दो, मिल गई स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान देना, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम बोल देते हैं कि वो मोशन कैसा? यूनिफॉर्म मोशन है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, या फिर अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? टाइम इंटरवल बराबर होगा और डिस्टेंस भी बराबर ही ट्रेवल होगा। कैसे? 5 सेकंड में कितना चला? वो 10 मीटर चला। अगले 5 सेकंड में कितना चला? 10 से 20 पहुंच गया, मतलब 10 ही मीटर चला। तो पहले 5 सेकंड में भी 10 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर चला, और फिर अगले 5 सेकंड में फिर देखिए वो 20 से 30 मीटर तक पहुंच गया, 20 मीटर से 30 मीटर पहुंच गया। तो अगले 5 सेकंड में भी उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बोलो, बात आ रही है समझ में? तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। तो ग्राफ बना लेंगे सभी, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना इसको। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहला ग्राफ था।
दूसरे ग्राफ की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का हो गया यहां पे। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस मिलेगा, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, नॉन लीनियर आपको ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा, नॉन लीनियर ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। बोलो बात आ रही समझ में या नहीं आ रही, क्लियर है सबको? कैसा मिलेगा, नॉन लीनियर आपको ग्राफ मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको ऐसा बना दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो किसका एग्जांपल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर है बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, हम बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम ग्राफ बनाएंगे तो किस किस के बीच में होगा, नाम से पता चल रहा है वेलोसिटी और टाइम में होगा। तो बना लीजिए, केस नंबर 1 है इसमें। पहला केस क्या होगा, यहां पे एक्स एक्सिस के लोग हमने टाइम को रखा, वाई एक्सिस के लोग हमने वेलोसिटी को रखा। वेलोसिटी को चलो हम किलोमीटर पर आवर में रख रहे हैं, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, या मीटर पर सेकंड में रख सकते हैं आप। टाइम को हम रख रहे हैं आवर्स में, किसमें, आवर्स में। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ध्यान देना बात पे। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 आवर का टाइम, ये 2 आवर का टाइम, ये 3 आवर्स का टाइम, इस तरीके से। ये वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात आ रही है समझ में? अब मैंने ग्राफ बनाया, ध्यान देना बात पे। मैंने ग्राफ बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये क्या है, एक्स एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अभी 0 जब हमने टाइम नोट शुरू किया तब गाड़ी जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। कितनी स्पीड से चल रही थी या कितनी वेलोसिटी चल रही थी, 30 किलोमीटर पर आवर से। 1 घंटे बाद हमने क्या पाया, 1 आवर। 1 घंटे बाद भी उसकी स्पीड कितनी है, मीट करो देखो, 1 घंटे बाद भी कितनी है उसकी स्पीड, ये रही, कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। फिर 1 घंटे बाद, फिर मतलब टोटल 2 घंटे बाद हमने, स्टार्टिंग टाइम से 2 घंटे बाद हमने चेक किया तो उस टाइम भी कितनी स्पीड मिली आपको, सर 30 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 घंटे बाद देख लो कितनी मिली, 30 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड या क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, देखिए 1 घंटे बाद भी उतनी है जितनी की 2 घंटे बाद है, और उतनी ही 3 घंटे बाद है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। किससे मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, वो जो लाइन मिलेगी ग्राफ की आपको वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी या टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। क्लियर है बात? तो बोल सकते हैं क्या, स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है सर। यहां पे वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझते होंगे आप सब कि चेंज नहीं हो रही, चेंज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। क्लियर है बात? एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है बात? जैसे मैंने कहा, मैंने बोला, ध्यान देना बात पे, मैंने बोला कि 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में बताइए ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस या सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट किया। मैंने क्या बोला, 1 आवर से 3 आवर के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो देख लीजिए, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन हमने यहां पे ड्रॉ किया है, ये वाला रीजन 1 आवर और 3 आवर के बीच में, किसके बीच में, 1 एंड 3 आवर के बीच में, मतलब इन 2 घंटों का जो
ग्राफ है, ये वाला है जो शेडेड रीजन है। तो ध्यान देना बात पे, जो इस ग्राफ का एरिया होगा, जो इस शेडेड रीजन का एरिया होगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट देगा सर? 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में, मतलब इन 2 घंटों में, 1 से 3 घंटे के बीच में, मतलब 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स हो गए। तो भाई हम लिख सकते हैं, नोट पॉइंट डाल के सभी लिखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैं वीटी से लिख रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर लिख सकते हैं एरिया अंडर, ऐसे लिख लीजिए आप, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। चलो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन बना के लिख देते हैं। फाइंड, क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 आवर टू 3 आवर्स, 1 आवर टू 3 आवर्स। बोला क्या? 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां लिख देते हैं हम, यहां लिख देते हैं। मैंने क्या बोला कि एरिया अंडर वीटी कर्व जो होगा, वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो आपको क्या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहां पे एरिया कौन सा है? शेडेड रीजन एरिया ये है। बोलो कब से कब तक? 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में। तो इसका एरिया ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया आप सबको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको लेंथ मान लेते हैं। यहां से यहां तक क्या होगी? लेंथ होगी। और कितनी होगी? बोलो 1 से 3 तक कितना? 2। ठीक है सर, आंसर क्या होगा इसका? एरिया अंडर वीटी कर्व। तो ये रेक्टेंगल बन गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, ये पॉइंट का नाम दे दो बी, ये पॉइंट का नाम सी, और ये पॉइंट का नाम डी दे दो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी जो होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे सर? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? ए से बी तक लेंथ होगी, मान लो कितनी? 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस कितना इंटरवल है? 2 आवर्स का इंटरवल है, तो लेंथ होगी 2। बोलो ब्रेथ क्या होगी? ये वाली ब्रेथ हो जाएगी कहां से कहां तक? ए से डी तक। ए से डी तक देखो कितना? 0 से 30 कितना डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है, तो 30। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 60। किस में था ये? किलोमीटर पर आवर में था, ये आवर में था, तो किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। बोलो बात समझ में आई सबको या नहीं आई? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता सर स्टार्टिंग टाइम से, मतलब जब आपने टाइम नोट शुरू किया कि 0 से 3 आवर के बीच में निकालिए, तो 0 से 3 आवर के बीच में लेंथ क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी? 30। तो कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर आ जाएगा। 30 इंटू 3। बोलो बात आ रही है समझ में सबको? क्लियर है? तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, चिपका लो इसको कॉपी में। आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हुए ना आप लोग? बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अगला अपडेट होगा या जो भी अगला लेक्चर होगा आप तक डायरेक्ट आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप लेक्चर देख पाए। अब बात करते हैं बी टाइप की। इसमें ग्राफ किसके ग्राफ की बात कर रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो बना दीजिए भाई। ऐसे ये क्या लिया है? इधर वेलोसिटी लिया है इस एक्सिस के अलोंग, और यहां क्या लिया है? टाइम लिया। बोलो बात आ रही है समझ में? आ रही है। तो अभी क्या समझाया? कुछ समझाया ही नहीं अभी तो बनाया भी नहीं है पूरा।
चलो ध्यान दीजिए बात पे। अब जब टाइम शुरू हुआ, टाइम आपने नोट किया, तो उस टाइम वो बॉडी जो थी वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। किलोमीटर पर आवर में लिया हमने, किस में लिया वेलोसिटी को? किलोमीटर पर आवर में। तो कितनी स्पीड से चल रही थी गाड़ी, कितनी वेलोसिटी थी गाड़ी की? 10 किलोमीटर पर आवर। सर ठीक है बात। अगले 2 आवर्स में, मतलब 10 आवर है, 0 से 2 तक आप चले गए 2 घंटे बाद। ये टाइम को आवर में लिया हमने, किस में लिया? आवर में लिया है। स्पीड होगी कितनी? 20, मतलब 20 यहां होगा, स्पीड होगी 2 आवर्स में कितनी? यहां बना देता हूं मैं, कहां? यहां। स्पीड कितनी होगी? 20 होगी सर, 20 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर अगले 2 घंटे में, फिर मतलब आफ्टर 4 आवर, स्टार्टिंग टाइम से कितना? 4 घंटे बाद स्पीड होगी भाई उसकी कितनी? 30, कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पे कहीं। ठीक है सर, बना दिया। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इन पॉइंट्स को मीट कराइए ओरिजिन से, मतलब 0 टाइम से। 0 टाइम पे कितनी थी स्पीड? 10 किलोमीटर पर आवर। मीट कराइए। क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब तो आप समझते होंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन मिलता है तो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलती है फिर कैसा ग्राफ है? फिर कैसा होगा मोशन? पिछला केस हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस टाइम का जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था, डिस्टेंस जो आया था भाई, क्या आया था? सॉरी, डिस्टेंस टाइम का नहीं, हमने किसका? वेलोसिटी की बात करी थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की फर्स्ट केस में, इसी के में। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। लेकिन यहां पे मोशन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है सर, एक्सेलरेशन क्या होता है बताया नहीं आपने, चलो एक्सेलरेशन बता देता हूं आपको पहले। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, हाँ आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्सेलरेटर। हाँ, गाड़ी में जो बैठते एक्सेलरेटर पे पैर रख के बहुत तेजी से भाग जाते हैं आप। ठीक है, वो एक्सेलरेटर का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। बोलो, एक्सेलरेटर पे एकदम से पैर रखा आपने, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, एकदम से बहुत तेज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आया। कुछ टाइम तो लगा होगा वेलोसिटी चेंज होने में। तो वेलोसिटी का चेंज, क्या बोला बेटे? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। बोलो, टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना चेंज आया, ये रेशो क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। बोलो, बात आ रही है समझ में सबको? यूनिट क्या होगी भाई एक्सेलरेशन की? एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सर लिख दिया मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है? टाइम। तो टाइम की क्या होगी? सेकंड होगी, तो बन गई यूनिट क्या? मीटर। ये सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी भाई? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है भाई। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन सबको समझ में आया होगा। ए से डी नोट करते हैं, और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? इक्वेशन की फॉर्म में। ए इज इक्वल टू, ध्यान देना, v माइनस यू अपॉन टी। सर ये क्या है? v क्या है? ये u क्या है? ये t क्या है? भाई जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। बोलो, बात आई समझ में सबको? आ गई सर? तो चिपका लो जल्दी से इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर बात करते हैं ग्राफ की। भाई ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। ठीक है, चलो भाई, एक्सेलरेशन की बात कर ली। एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। v माइनस यू अपॉन टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम टेकन। कौन सा टाइम? अरे वेलोसिटी चेंज का टाइम। की वेलोसिटी पहले कितनी थी? u थी, अब कितनी है? v है। तो मतलब u से v आने में कितना टाइम लगा? वेलोसिटी u से v होने में कितना टाइम लगा? वो वाला टाइम है भाई ये। क्लियर है? ये वो टाइम नहीं है। कौन सा? समझ गए आप? हाँ, चलो भाई, ग्राफ की बात कर रहे थे। ठीक है भाई, हमने क्या पाया सर? जब हमने टाइम नोट शुरू किया, मतलब 0 आवर पे, ठीक है, तो गाड़ी जो चल रही थी सर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी।
अगले 2 घंटे में सर 20 किलोमीटर पर आवर होगी, चेंज आया कितने का, 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आएगा। अगले 2 घंटे में फिर कितने का चेंज आया, 20 से 30 होगी सर, 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। तो भाई एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसको मानेंगे जब वो बोले ना 0 से 4 आवर के बीच के टाइम में एक्सेलरेशन निकालिए। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल कितनी है 30 माइनस इनिशियल कितनी थी भाई 10, टाइम कितना लिया बेटे, देखो 0 से 4 कितने, 4 घंटे हो गए, 4 आवर्स सर, ठीक है। या 20/4 मतलब सर ये तो 5 किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। अगर मीटर पर सेकंड में या सेकंड में टाइम होता तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता, भाई इसको चेंज कर सकते हैं आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब किसी को दिक्कत है तो चलो मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मैं लिख देता हूं मीटर पर सेकंड। बोलो टाइम को लिख देते बेटे हम सेकंड, ऐसा यूनिट में कर लेते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं, तो मैंने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात। चलो अब हम ग्राफ से ये वैल्यू निकालते हैं, आंसर कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ग्राफ से इसी वैल्यू को फाइंड करते हैं भाई, जो एरिया होगा वीटी कर्व का, नोट करेंगे सब, वीटी कर्व का जो एरिया होगा, अब नोट कर चुके हैं, वीटी कर्व का जो एरिया होगा पिछले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था, वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो वीटी कर्व का एरिया, ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, सॉरी ये तो एक्सेलरेशन है, हम डिस्प्लेसमेंट और निकाल रहे हैं, इस केस में कितना होगा, नोट पॉइंट लिख चुके हैं आप। भाई 0 से 4 आवर के बीच में कौन सा एरिया है सर, ये एरिया है, बोलो ये वाला एरिया है, कहां तक, यहां तक तो आएंगे हम, बोलो। चलो ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया बेटे, क्या बन गया, ट्रेपीजियम। तो भाई एरिया जो होगा, एरिया मतलब क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया सबको पता है क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। पैरेलल साइड कौन सी बेटे, ये वाली साइड है एक ट्रेपीजियम की, एक ये वाली साइड है, क्या दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, सर बिल्कुल सही कहा पैरेलल है। भाई इसकी हाइट कितनी है, ये कितना है ट्रेपीजियम, इस साइड ये लेंथ कितनी, इस साइड की 10 है, तो लिख दो भाई 1/2, ये 10 लिख दिया, प्लस इस वाली की लेंथ कितनी है, कहां से, ओरिजिन से 30 तक, मतलब 0 से 30 कितना 30। हाइट कितनी है भाई, हाइट ये होगी बेटे हाइट ट्रेपीजियम की, दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हाइट होती है। तो कितना, यहां से यहां तक कितना, यहां से यहां तक 4, तो लिख दो भाई 4, तो 1/2 ये कितना आ गया 40 × 4, 2 2 जा 4, ये कितना 80 मीटर, क्या आया 80 मीटर। बोलो बात समझ में आई। तो भाई वीटी कर्व जो होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी टाइम कर्व, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक्सेलरेशन अगर निकालना था इस केस में कैसे भाई, 0 से 4 आवर के बीच में निकालना था, तो वेलोसिटी या स्पीड कितनी हुई 10 से 30 पहुंच गई, तो फाइनल ये इनिशियल ये 30 - 10/4 कितना 5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को, तो इसको बोलेंगे भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली, यहां लिख देता हूं मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है सर। चलो एक और केस की बात करते हैं, ये चिपका लो भाई, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट केस की बात कर लेते हैं इसमें, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सी टाइप में, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर ये क्या होता है, बात कर लेते हैं बेटे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होना वेलोसिटी में, वो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। सर समझ गए हम। नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मान लो 1 घंटे में वेलोसिटी में चेंज आया 20 मीटर पर, सॉरी मैंने बोला 10 सेकंड में जो चेंज आया वेलोसिटी में वो कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड का आया सर। अगले 10 सेकंड में वो 30 मीटर पर सेकंड का आया, 25 मीटर पर सेकंड का चेंज आया वेलोसिटी में। तो सर पहले 10 सेकंड में तो 20 का चेंज था वेलोसिटी में, अगले 10 सेकंड में 25 का चेंज है, तो चेंज क्या आया वेलोसिटी में, अनइक्वल आया ना दोनों केस में, लेकिन टाइम सेम लिया था हमने।
बोलो बात आ रही है समझ में? तो ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और ग्राफ की बात कर लें, वेलोसिटी टाइम कर्व जो होगा कैसा होगा? इस तरीके से होगा नॉन यूनिफॉर्मली का। जबकि यूनिफॉर्मली का कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। बोलो बात आ रही है समझ में? तो भाई ये ग्राफ बन गया वीटी कर्व नॉन यूनिफॉर्मली। समझ गए बात? तो आज की क्लास में इतना बहुत है। अब अगली जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। उसमें क्या डिस्कस करने वाले हम? उसमें जो न्यूटन की मोशन इक्वेशन है S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as या v इजिकल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन की जो 3 मोशन इक्वेशन है उनको ग्राफिकल मेथड से, कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। और पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, ड्राइव द न्यूटन सेकंड इक्वेशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। तो उसकी बात हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगली क्लास में आने से पहले ये पिछली क्लासेस जरूर कवर कीजिए। ये 4th लेक्चर था, इससे पहले 3 लेक्चर और हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए और अपने नोट्स बनाने शुरू करिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।